आनंद कुमार, जिन्हें हम सुपर 30 मैन के नाम से भी जानते हैं। आनंद कुमार का जन्म 1 जनवरी 1973 को बिहार के पटना में एक निचले वर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद है। आनंद कुमार के पिताजी भारतीय डाक विभाग में क्लर्क थे। उनकी आमदनी कम थी, इसलिए आनंद कुमार ने पटना के सरकारी स्कूल पटना माध्यमिक विद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। यहाँ उन्हें गणित से अधिक लगाव हो गया था। बिहार नेशनल कॉलेज पटना से आनंद कुमार ने अपना स्नातक पूरा किया। आनंद कुमार के घर में 2 कमरे थे और पूरा परिवार यहीं रहता था। इनके पास घर में बैठकर पढ़ने के लिए जगह नहीं होती थी, तो दिन के समय ये अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे पढ़ाई किया करते थे और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। जब इन्होंने 10th पास की तो इनके सारे मित्र हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली का रुख करने लगे, क्योंकि उनमें से किसी को IAS की तैयारी करनी थी तो कोई डॉक्टर बनना चाहता था। पर आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण आनंद जी ने पटना में रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के समय पटना यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात डॉक्टर DP वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद से हुई। इन्होंने आनंद कुमार का उत्साह बढ़ाया, जिससे आनंद कुमार ने मैथमेटिक्स के कुछ नए फॉर्मूले इजाद किए। वो फॉर्मूलाज मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और द मैथमेटिकल गैजेट में छपे और साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण भी बना। इन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। इसके तुरंत बाद ही आनंद कुमार जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए, पर दुख की बात तो ये थी कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कैम्ब्रिज जा पाएं। इस बात को लेकर आनंद जी के पिताजी काफी दुखी थे। इस पर आनंद जी ने अपने पिताजी से कहा, आप चिंता मत करें, अभी मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, हम बाद में फिर से मेहनत करेंगे और फिर चले जाएंगे कैम्ब्रिज। इनकी गरीबी और संघर्ष की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो इनका संघर्ष शुरू हुआ था। आनंद कहते हैं, मुझे अभी भी याद है 27 अगस्त की रात हम सभी खाना खाकर अपना काम कर रहे थे। तभी पिताजी की सांस फंसने की आवाज आई। हम सभी पिताजी के पास पहुंचे। तब तक पिताजी बिल्कुल शांत हो चुके थे। रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। स्लम एरिया था, ऊपर बारिश हो रही थी और नीचे पानी घुटने तक आ चुका था। अब समस्या ये थी कि पिताजी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाया जाए। मेरे पड़ोस में एक फल बेचने वाला रहता था। मैंने उसका ठेला लिया, उस ठेले पर अपने पिताजी को लिटाया और मेरा भाई पिताजी को पटना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे दिमाग में पिताजी की बातें घूमती थीं। वो मुझसे हमेशा कहते थे, बेटा चाहे कुछ भी हो, कभी हार नहीं मानना, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहना। जिस भी फील्ड में रहो, जिस भी काम को करो, उस काम को पूरे परफेक्शन के साथ करो। दुनिया में नंबर 1 आने का प्रयास करो, तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो भी काम करो पूरे मन से करो, कभी टूटो मत, कभी हारो मत। पिताजी की इन्हीं बातों ने आनंद जी को कभी पीछे हटने नहीं दिया। वो संघर्ष करते रहे। पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इसी बीच पिताजी की जगह पर सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर मिल रही थी। मेरी माताजी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और प्रणव उम्र में छोटा था, सो दोनों ही नौकरी नहीं कर सकते थे और मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करें। तभी माँ पास आई और कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? बेटा तुम हारना मत, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। मैं पोस्ट ऑफिस तो नहीं जा सकती, पर मुझे पापड़ बनाना आता है। मैं घर पर ही पापड़ बनाऊंगी, तुम थोड़ी मदद करना। दिन के समय तुम अपनी पढ़ाई करना और शाम को घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ ने पापड़ बनाना शुरू किया और शाम को दोनों भाई मिलकर पापड़ बेचते। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन प्रणव ने आनंद जी से कहा, भैया आप कब तक पापड़ बेचेंगे? अगर अच्छा टीचर बनना चाहते हैं
तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। पता नहीं कब आप कैम्ब्रिज या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। आपको जो भी करना है वो अभी करें, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से आनंद जी की लाइफ ने एक नया मोड़ लिया। बस फिर क्या था, मैंने स्लम के 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब बहुत से बच्चे पढ़ने आने लगे तब थोड़ी थोड़ी फीस लेना शुरू किया। उस समय 1 साल का 500 रुपए एक बच्चे से चार्ज किया करता था। सन 1992 में रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। 1 साल में यहाँ छात्रों की संख्या 2 से बढ़कर 36 और तीसरे साल के अंत तक 500 हो गई थी। इसके बाद आनंद जी ने सन 2001 में सुपर 30 की स्थापना की और गरीब बच्चों को आईआईटी में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने लगे। सुपर 30 में कुल 30 बच्चों का सिलेक्शन होता था। यहाँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाती थी, जो बिल्कुल मुफ्त थी। इसके साथ ही छात्रों का यहाँ रहना और खाना भी फ्री में होता था। इन बच्चों के लिए खाना बनाने का काम आनंद जी की माँ करती थीं और मैनेजमेंट पूरा प्रणव संभालते थे। सुपर 30 में जो भी खर्च होता था उसकी भरपाई आनंद जी के रामानुजन स्कूल से पूरी होती थी। इस सुपर 30 की खास बात यह है कि यहाँ हर साल 30 में से 30 या 28 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करते ही हैं। सन 2009 में डिस्कवरी चैनल पर सुपर 30 पर 3 घंटे का एक प्रोग्राम दिखाया गया था। इसी साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आनंद जी के ऊपर 2 लेख भी लिखे थे। इन सबसे आनंद जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। यहाँ तक कि सुपर 30 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहा था। सन 2010 में इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज द्वारा एस रामानुजन को पुरस्कार दिया गया। 2010 में ही टाइम्स पत्रिका ने सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में स्थान दिया था। नवंबर 2010 में बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2019 में निर्देशक विकास बहल ने सुपर 30 मूवी बनाई, जिसमें आनंद कुमार का रोल ऋतिक रोशन ने किया था। 2023 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको आनंद कुमार के फर्श से अर्श तक का सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।